Hello everyone, hope you all are doing well. So, today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज हम लोग बढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप्स। जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है हमें। वो क्या है सेंटर ऑफ ओरिजिन वो बताना है। इट्स रोल इन प्लांट ब्रीडिंग, इसकी क्या रोल है प्लांट ब्रीडिंग में, और व्हाट इज द रोल ऑफ एन आई वेविलो, एक साइंटिस्ट हो जिसके वजह से उस थ्योरीज प्रोवाइडेड हुए टू सेंटर ऑफ ओरिजिन, जिन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन की थ्योरीज को बनाई और जिनके वजह से सेंटर ऑफ ओरिजिन अभी एग्जिस्ट करता है। तो उनकी क्या रोल है इन आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ वेरियस क्रॉप्स विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। सो ये जो चीजें हैं आज हमें डिस्कस करना है। और जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है मैंने अपने कोर्स में बताया हुआ है। अगर आप इनको अपने मेरे एग्रीकल्चर इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ तो आपको मेरे एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पे कि आपको प्लेलिस्ट में दो प्लेलिस्ट्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2। तो इसमें मैंने पूरी एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 डिटेल में पढ़ाई हुई है और उसमें मैंने सेंटर ऑफ ओरिजिन भी पढ़ाई हुई है। सो लेट्स स्टार्ट दिस आंसर। लेट्स सी हाउ यू कैन अप्रोच दिस आंसर। स्टार्ट करते हैं कि कैसे अप्रोच करना है इस आंसर को। एंड आई मस्ट से दैट यू शुड आल्सो ट्राई टू राइट आंसर्स बाय योरसेल्फ, बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव। आप जितना खुद से लिखोगे उतना इम्प्रूव करोगे, तो खुद से भी लिखने का प्रयास करें और यहाँ से समझने और अप्रोच कैसे करेंगे उसकी वीडियोस के थ्रू आप समझने की कोशिश करें। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे अगर आपको नहीं क्लियर है तो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन होता क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा। सेंटर ऑफ ओरिजिन होता क्या है? इट इज द रीजन ऑफ वर्ल्ड वेयर ए क्रॉप इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड। एक ऐसा रीजन वर्ल्ड का जहां पर कि कोई एक क्रॉप ओरिजिनेट हो रहा है। मान के चलो आप जैसे मैंगो की बात करें तो कोई एक ऐसा, हालांकि मैंगो वर्ल्ड के काफी सारे पार्ट्स में कल्टीवेटेड है, पर कहीं पर तो वो ओरिजिन हुआ होगा। जैसे कि ये इंडिया में ओरिजिन हुआ, दिस हैज मैंगो ओरिजिनेटेड इन हिंदुस्तान रीजन। तो ये पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां पर कि कोई एक क्रॉप ओरिजिनेट कर रहा है, सबसे पहले अपने आप को स्टेब्लिश कर रहा है, दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर दैट क्रॉप। ठीक है। और ये पार्ट ही सेंटर ऑफ ओरिजिन क्यों बना? क्योंकि यही वो रीजन है जहां पे सबसे पहले तो कल्टीवेशन उसका स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप स्टार्टेड, वहां पर कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। उसी रीजन में उसको वाइल्ड वेराइटीज प्रेजेंट थे, जो वाइल्ड नेटिव्स उस क्रॉप के। देखिए अगर मैंगो कहाँ से, कहीं से तो मैंगो की सीड आई होगी। अगर आप मानते हो हिंदुस्तान रीजन में बोल रहे मैंगो स्टार्ट हुआ कल्टीवेशन, तो मैंगो की सीड कहाँ से आई? ऑब्वियसली उनकी वाइल्ड रिलेटिव्स से आई होगी। वाइल्ड रिलेटिव्स जो होंगे मैंगो के, उन्हीं से वो सीड आई होगी। धीरे 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 उन्हें वेरिएशंस आए होंगे और वो अच्छे से प्रोड्यूस हुई। और वेरिएशंस आए तो यहाँ पर मैंगो में डाइवर्सिटी भी आई। काफी स्पेसीज के मैंगो आप हिंदुस्तान में इजिली प्रोड्यूस कर सकते हो। डाइवर्सिटी आई, वहां पे वो चीज वो क्रॉप फ्लरिश किया और धीरे धीरे, हालांकि उस जगह से दूसरे जगह पे गया, पर जो स्टेब्लिशमेंट या जो स्टेबिलिटी आपको सेंटर ऑफ ओरिजिन में उस क्रॉप की मिलेगी वो अदर रीजन्स में थोड़ी सी कम मिलेगी। सो यहाँ पे उन्होंने इसी रीजन में अच्छे से स्टेब्लिश हो जाएगी क्रॉप, जहाँ पे वो सेंटर ऑफ ओरिजिन उस रीजन में सबसे पहले वो क्रॉप स्टेब्लिश हुई। अब मान के चलो एप्पल है फॉर एग्जाम्पल। एप्पल को आप अच्छे से देखते होगे भाई, हिमाचल और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश की बात करें या जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पे अच्छी से उगती है एप्पल। पर अगर एक पीसी एप्पल को लेकर के आ जाते हो, मान के चलो बिहार में आ जाते हो, लेकर के झारखंड में लेकर आ जाते हो, या फिर कोई साउदर्न स्टेट में लेकर चले जाते हो, तो ऐसा नहीं कि वहां पे होगा। अगर आप उसको परफेक्ट कंडीशंस दोगे तो वहां पे भी होगा। कुछ वैरायटीज आप ऐसा एडेप्टेबल वैरायटीज ले आओगे जिस वजह से एप्पल उस रीजन में उगने लगेगा। ठीक है। लेकिन जो उसकी नेचुरल ओरिजिन है, जहां पर नेचुरली वो उग सकता है, वो कौन सा जगह? दैट इज हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो इस एग्जांपल के थ्रू से तो इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या हुई? हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर में अच्छे से फ्लोरिश करेगा वो। मैं एग्जांपल बस ये दे रहा हूँ। और अगर आप इसी एप्पल को चाहो तो साउदर्न स्टेट में प्रोड्यूस कर सकते हो, बिहार में प्रोड्यूस कर सकते हो, उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ऐसे वैरायटीज बनाने होंगे, उन्हें ऐसी कंडीशंस देनी होगी। पर यहाँ पे जहाँ सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है वहाँ उस क्रॉप्स के लिए कंडीशंस नेचुरली अवेलेबल है, वहां पे आपको उसको वाइल्ड रिलेटिव्स मिल जाएंगे। हालांकि अगर आप वाइल्ड रिलेटिव्स को जो एप्पल के साउदर्न स्टेट्स में तो आपको मिलेंगे, अगर वहां कोई क्रॉप अगर जिस एरिया में प्रोड्यूस नहीं होती तो वहां आपको वाइल्ड रिलेटिव्स उस क्रॉप्स की नहीं मिलेगी।
सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन। मैंने काफी डिटेल में बताया और इसे आप अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करो। यहाँ से मेरा मेन एम था समझाना। अब जब इस आंसर को लिखोगे तो ट्राई टू राइट ए पैराग्राफ और सम 4-5 पॉइंट्स इन योर लैंग्वेज, ओके। ताकि जो हमारा पहला क्वेश्चन का पार्ट है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है उसे डिस्कस आप कर पाओ यहाँ खुद से। आई होप आप सबको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ओरिजिन। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज रोल ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन इन प्लांट ब्रीडिंग। इसकी क्या रोल है या फिर क्या सिग्निफिकेंस है प्लांट ब्रीडिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प्स इन डायरेक्टिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स क्रॉप इंप्रूवमेंट। जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है उसके थ्रू हम क्रॉप इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी वीट की इंप्रूवमेंट हुई, ठीक है, फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ जीन्स एबीडी जीन्स। एबीडी जीन्स के हेल्प से हमने वीट को इम्प्रूव किया। पर ये जो एबीडी जीन्स है ये कहाँ से आई? दिस हैज कम फ्रॉम द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ वीट। वीट के जो वाइल्ड रिलेटिव्स है वहां से आपको ये जीन मिली। वो वाइल्ड रिलेटिव्स आपको कहाँ पे मिलेगी? जहां पे उस क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। तो अगर आपको वाइल्ड रिलेटिव्स से कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो आपको सेंटर ऑफ ओरिजिन में भी मिलेगी। और वीट में ऐसा देखा गया है, जीन एबीडी जो वाइल्ड रिलेटिव्स के जीन है उसके थ्रू वीट का इंप्रूवमेंट मिला है। और ये चीज वीट में नहीं, शुगर केन में भी देखा गया है, मैनी अदर आल्सो क्रॉप्स में ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो इट कैन हेल्प इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। सेकेंडली ये ब्रीडिंग के रोल से मैं बोल रहा हूँ कि ब्रीडिंग में क्या क्या इसकी रोल हो सकती है। सेकेंडली सर्च फॉर रेसिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट। जो डिजीज एंड पेस्ट रेसिस्टेंस है वो भी क्या वाइल्ड रिलेटिव्स में से हैं, वहां से आप ला करके, जैसे कोई वाइल्ड रिलेटिव किसी एक डिजीज के लिए रेसिस्टेंट है तो आप उसे वहां से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो उस क्रॉप में, ताकि वो क्रॉप भी उस डिजीज या उस पेस्ट के रेसिस्टेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखेगा कि इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू तहत हमने जो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है कसावा में किया है, कसावा मिलीबग का। फिर बग कॉल्ड कसावा मिलीबग। तो उसके इस बग को हमने कंट्रोल किया थ्रू बायोलॉजिकल कंट्रोल थ्रू द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेकेंडली इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रॉप्स। तो न्यू क्रॉप्स हम बना सकते हैं कैसे? जो भी मान के चलो कोई क्रॉप ए है उसको अपने वाइल्ड रिलेटिव से अगर क्रॉस करा दिए, क्रॉप एक है मान के चलो जैसे क्रॉप ए को उसके वाइल्ड रिलेटिव से क्रॉस करा के हम कुछ न्यू क्रॉप्स बना सकते हैं दैट कैन बी गुड, दैट कैन गिव गुड यील्ड। इट कैन हेल्प इन मेकिंग कलेक्शंस। जो क्रॉप के कलेक्शंस हैं या जो क्रॉप के जीन्स हैं, जीन्स की स्टोरेज में या जीन इरोड ना हो, जीन पूल को क्रिएट करने में या जीन को प्रोटेक्ट करने में, वो जीन कलेक्शन में ये हेल्प करती है सेंटर ऑफ ओरिजिन। आप कितनी वर्ल्ड में चले जाओ लेकिन जो क्रॉप की नियर जीन है, नेटिव जीन है, वो आपको उसके सेंटर ऑफ ओरिजिन में ही मिलेगी। इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर जीन्स फॉर प्लांट ब्रीडिंग। तो सेंटर जीन्स कहाँ से मिलेगी आपको? उसके वाइल्ड रिलेटिव्स और या फिर सेंटर ऑफ ओरिजिन से। वाइल्ड रिलेटिव वैसे भी कहाँ मिलेगा आपको? सेंटर ऑफ ओरिजिन में। तो इट कैन आल्सो एक्ट एज अ वाइल्ड सोर्स फॉर इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर जीन्स फॉर प्लांट ब्रीडिंग। जीन्स आपको उस जगह से मिल सकते हैं। तो दीज आर 5 रोल्स जो मैंने बताया कि कैसे कैसे ब्रीडिंग में सेंटर ऑफ ओरिजिन हेल्प कर सकता है। और भी रोल्स हो सकते हैं, मैं चाहूंगा आप उसे कमेंट करके बताएं, क्योंकि कमेंट करने से पहले तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की कैपेबिलिटी भी बढ़ती है और हमारे बीच एक इंटरेक्शन भी बढ़ता है, इंवॉल्वमेंट भी बढ़ता है। मैं सोच सकता हूँ कि आप क्या क्या पॉइंट सोच रहे हो, तो दैट विल मोर इनहेंस योर आंसर। तो कमेंट करके बताएं क्या क्या और पॉइंट सोच रहे हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? रोल ऑफ वेविलो इन आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ वेरियस क्रॉप्स विद एग्जांपल्स। तो वेविलो का क्या रोल था? तो वेविलो वाज द साइंटिस्ट who who established the concept of center of origin। जो center of origin का concept हो किसके वजह से established हुआ? वेविलो की वजह से। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है। He concluded that most likely areas of center of origin were where the plants were cultivated and wild ancestors grew। जो मोस्ट लाइकली एरियाज थे सेंटर ऑफ ओरिजिन के, वो जगह थे जहां पर कि प्लांट सबसे शुरू में स्टार्टिंग में कल्टीवेट हो रहे थे और जहां पर उनके वाइल्ड इंसेस्टर्स रहते ग्रो करते थे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो एरिया सेंटर ऑफ ओरिजिन होते हैं। सेकेंडली फर्दर एरिया ऑफ ओरिजिन शुड बी एरियाज वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन। जैसे मान के चलो किसी एक एरिया में जहां पर वाइल्ड एंसेस्टर थे उनमें वेरिएशन आया, वो कल्टीवेशन में आए, वहां उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिली। तो जनरली सेंटर ऑफ एरियाज वही सब एरिया थे जहाँ पर उसमें वेरिएशन देखने को मिला, जहाँ उन्हें डाइवर्सिटी देखने को मिली। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, एक लिटरेचर भी, दैट वाज
स्टडीज ऑन ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, जो ओरिजिन है उसके ऊपर एक उन्होंने पब्लिश भी की हुई है अपनी लिटरेचर। और ये जो किताब थी ये पब्लिश हुई थी 1926 में। दिस लिटरेचर वाज पब्लिश इन 1926 विच डील्ड अबाउट हिज जो इनकी थ्योरीज जो भी थी सेंटर ऑफ ओरिजिन को लेकर के, वो सब इस डिटेल में इसमें दिया हुआ है, दैट इज स्टडीज ऑन ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स। और इन्होंने जो सेंटर ऑफ ओरिजिन इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक प्राइमरी सेंटर, एक सेकेंडरी सेंटर। ठीक है, प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर में मैंने डिफरेंस क्या दिया कि जो प्राइमरी सेंटर है वहां पे उसका ओरिजिनेट भी हुआ था वो क्रॉप, और वहां पे उनकी अच्छी डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वहां पर ओरिजिनेट भी हुआ, वहां उसके अच्छे खासे वाइल्ड रिलेटिव्स भी थे, अच्छी डाइवर्सिटी भी देखने को मिली। बट सेकेंडरी सेंटर में क्या था कि वहां पे वो क्रॉप की डाइवर्सिटी तो आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, यू कैन सी लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन दिस सेंटर आल्सो, बट यहाँ पे क्रॉप ओरिजिनेट नहीं हुआ था। ओरिजिनेशन, इफ सपोज ए क्रॉप ओरिजिनेट्स इन यूएसए, बट वो अच्छे अडेप्ट कर लेता है इंडिया में, और यहाँ पे इंडिया में अच्छी डाइवर्सिटी उसके देखने को मिलती है, तो उसका सेकेंडरी सेंटर बन जाएगा। वैसे प्राइमरी सेंटर वही एरियाज होंगे जहाँ पे उनकी डाइवर्सिटी भी अच्छी हो, जहाँ वो सिंपली जहाँ पे वो ओरिजिनेट कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी शुरू स्टार्टिंग कल्टिवेशन हुई है। सो दिस वाज सम थिंग्स अबाउट वेबिलो जो मैंने लिखा। और भी काफी सारी चीजें हैं, अगर आप बुक्स में पढ़ो तो आपको मिल जाएंगे, और आप कुछ ऐड कर सकते हो, पर आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ऐसे आंसर आपको जनरली 200 से 300 वर्ड में ही लिखते नहीं होते, जैसे 20 मार्क्स का मैच कोई आंसर आएगा अराउंड, अगर ये 3 क्वेश्चंस वाला है तो 20 मार्क्स के लिए आई थिंक अराउंड 300 वर्ड्स इज इनफ, 250 300 वर्ड्स इज इनफ, तो आपको उतने ही लिखने होंगे, ज्यादा डाटा डालने से भी कुछ फायदा नहीं है। सो जो इंपॉर्टेंट डाटा थे मैंने वहां पे डाल दिए हैं। और अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है एज पर वेबिलो कितने थे, तो एज पर वेबिलो देयर वर 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन्स, और ये भी रेपुटेड है पूरे वर्ल्ड में, जो है इसी को फॉलो किया जाता है, जो 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन्स थे वेबिलो के। तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला सेंटर ऑफ ओरिजिन है दैट इज चाइना। ठीक है, और चाइना में कौन कौन से क्रॉप ओरिजिनेट हुए, तो क्रॉप्स का एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ, आपको याद रखने चाहिए, ये आठों सेंटर्स आपको याद रहने चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली आठों सेंटर पूछ देते हैं, डिस्कस द 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ द बिलो विद एग्जांपल्स, तो आपको ये आठों सेंटर के नाम और उसमें क्या क्या क्रॉप्स होते हैं वो आपको पता रहने चाहिए। जैसे चाइना में क्या क्या पियर हो गई, पीच हो गई, या फिर प्लम हो गई, एक्सेट्रा, दीज वर ओरिजिनेटेड इन चाइना। अब हिंदुस्तान जो इंडियन सेंटर है, यहाँ पे क्या क्या हुआ था, मैंगो हुआ था, यू कैन सी कोकोनट, बनाना, राइस जैसे क्रॉप जो थे, दीज वर ओरिजिनेटेड इन इंडिया, हिंदुस्तान। अब सेंट्रल एशिया में क्या क्या ओरिजिनेट हुए थे, जैसे क्रॉप्स थे, ग्रेप्स, एप्पल। तो हिंदुस्तान का रीजन है, इट आल्सो कन्वर्ट्स म्यांमार रीजन। सेंट्रल एशिया रीजन इज आल्सो नोन एज अफगानिस्तान रीजन। ओके, जो अफगानिस्तान हो गई, तजिकिस्तान हो गई, उज्बेकिस्तान हो गई, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में रीजन वो सेंट्रल एशिया में क्या क्या क्रॉप हुए थे, जैसे ग्रेप्स हो गए, एप्पल हो गई, या फिर आलमंड हो गए, दीज आर ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया। एशिया माइनर का जो रीजन है, दैट इंक्लूड्स ईरान वाली जो रीजन है, रीजन अराउंड ईरान। तो यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जैसे आपको फिग देखने को मिलेगा, पोमीग्रेनेट देखने को मिलेगा। मेडिटेरियन रीजन में आपको, आई होप आप सबको पता होगा, मेडिटेरियन रीजन में आपको पेपरमिंट देखने को मिलेगा। और आपको एक चीज नोटिस करना होगा, मेडिटेरियन रीजन में आपको काफी ज्यादा ग्रेप्स की, सिट्रस क्रॉप्स की या ग्रेप्स की प्रोडक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए वहाँ वाइन की प्रोडक्शन अधिक होती है। पर अगर आप देखो तो वो वहाँ की सेंटर ऑफ ओरिजिन नहीं है, ग्रेप्स की सेंटर ऑफ ओरिजिन का है सेंट्रल एशिया, बट स्टिल ड्यू टू गुड कंडीशंस मेडिटेरियन रीजन में वो अच्छी प्रोड्यूस होती है, तो यू कैन से सेकेंडरी सेंटर वहाँ पे आप कह सकते हो। फिर नेक्स्ट रीजन है एपिसिसियन की, जहाँ पे आपको कॉफी जो है, तो कॉफी के सेंटर ऑफ ओरिजिन एपिसिसियन है। फिर सेंट्रल अमेरिका की जो रीजन है, यहाँ पे आपको पपाया, गुआवा, एवोकाडो ये सब की ओरिजिन देखने को मिलेगी। फिर साउथ अमेरिका में आपको पाइनएप्पल हो गई, और कुछ स्पीसीज गुआवा की भी देखने को मिलेगी।
पाइनएप्पल की ओरिजिन आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी। सम स्पीसीज ऑफ गुआवा, क्योंकि ये दोनों रीजन जो सेंट्रल एशिया साउथ अमेरिका एक ही रीजन एक ही जगह पे है, तो वहाँ पे गुआवा जैसे इस यहाँ पर भी कुछ स्पीसीज देखने को मिले थे और यहाँ पर भी कुछ स्पीसीज देखने को मिले थे। सो दीज आर द 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन। सब कुछ क्रॉप्स जो मेनली मैंने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ही लिखा हुआ है ताकि आपको याद करना आसान हो। चाहो तो इसमें और भी सारे टाइप्स के क्रॉप्स लिख सकते हो, चाहे तो इसमें जो कॉमन क्रॉप्स है वो भी लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे मेनली हॉर्टिकल्चर, क्योंकि सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट हॉर्टिकल्चर का, हॉर्टिकल्चर में काफी यूज होता है ये, तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ही लिखे हुए हैं। सो आई होप आप सबको ये क्रॉप्स के नाम कुछ एक दो नाम याद रख लो, और ये ऑटो सेंटर को आपको याद रहनी ही चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ ओरिजिन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो हियर वी विल एंड दिस सेशन। So that's all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. काफ़ी मेहनत लगता है कि ऐसे वीडियोस को डेली बेसिस पे आप सबके लिए बनाने में। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम रोज ऐसे वीडियोस आप सबके लिए बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।